हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। दिस इज अ असर्शन रीजन क्वेश्चन जहाँ पे हमको दो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। और इन स्टेटमेंट्स की वैलिडिटी के अकॉर्डिंग हमें आपको यहाँ पे इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना रहेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है बच्चों? व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड इन एक्सेस ऑफ के आई, कि हम जब एक्सेस ऑफ के आई का सोल्यूशन हमारे पास है उसमें हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोलाइडल पार्टिकल्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनोड इन इलेक्ट्रोफोरेसिस, और फिर उसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स बनेंगे वो इलेक्ट्रोफोरेसिस जब प्रोसेस की जाती है तो वहाँ पे एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक, फर्दर क्या कहा जा रहा है यहाँ पे स्टेटमेंट 2 में कि कोलाइडल पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कॉमन आयन दैट इज एक्सेस एंड दस बिकम्स चार्ज। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। तो अगर बात करें यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कहा गया है कि एक्सेस ऑफ के आई सॉल्यूशन में हमने सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट हमको दिया गया है ना, ये जब पहले के आई से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे? सबसे पहले तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा, एंड साथ में क्या बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। अब फर्दर क्या कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, हमारा क्या है एक्सेस में, पोटेशियम आयोडाइड हमारा एक्सेस में है। तो जब पोटेशियम आयोडाइड एक्सेस में है तो फर्दर यहाँ पे क्या होगा कि जो सिल्वर आयोडाइड बना हमारा, इसमें क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने की जो कंडीशन होती है वो क्या होता है, क्योंकि वैसे तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, बट अगर उसमें हम कोई भी सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं दूसरा, तो जो भी एक्सेस वाला आयन होगा, जो भी एक्सेस वाला कॉमन आयन होगा, वही जो है चार्ज जो है कोलाइडल पार्टिकल्स पे आ जाता है। तो यहाँ पे हम बात करें एक्सेस में हमको क्या ऐड किया गया है, पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया गया है। तो पोटेशियम आयोडाइड में और जो सिल्वर आयोडाइड हमारा बना है, इनमें कॉमन आयन कौन सा होगा, हमारा आयोडाइड आयन होगा। तो यहाँ पे फिर क्या होगा कि जो सिल्वर आयोडाइड था उसमें क्या होगा, ये आयोडाइड आयन भी जो है वो क्या हो जाएगा, उस पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और यहाँ से हमको जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो चार्ज हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे, चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स बनेंगे कुछ इस तरह से, उस पर एक लेयर बन जाएगी आयोडाइड आयंस की। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेचर बनेगा, इस सॉल्व का जो नेचर बनेगा कोलाइडल सॉल्यूशन का, वो क्या होगा, दिस विल फॉर्म अ negatively this will form a negatively charged salt। क्यों हो रहा है ऐसा? तो ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉमन एक्सेस आयन, कॉमन एक्सेस आयन, जो आयन कॉमन था, एक्सेस में था, उसको क्या होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है उसका। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक्सेस में कौन था, आयोडाइड आयन था, जो कि कॉमन भी था और एक्सेस में भी था, इसलिए यहाँ पे आयोडाइड आयन का एब्जॉर्प्शन होगा। तो आयोडाइड नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे जो सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा, जो सॉल्व बनेगा, वो कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, कॉमन एक्सेस आयन। ठीक ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉमन एक्सेस आयन। ठीक है ना, तो ये बात होगी हमारी। तो अब जब यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव चार्ज, मतलब ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो क्या होगा, ये क्या होगा, इट विल बी हेंस जो सॉल बनेगा, सॉल ऑफ AgI जो कि नेगेटिवली चार्ज होगा, विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड इन इलेक्ट्रोफोरेसिस, और ये जो पॉजिटिव साइड होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, ये कौन सा होता है हमारा, ये होता है एनोड, दैट इज एनोड। जो एनोड होता है वो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होगा हमारा कौन सा होता है यहाँ पे, इसको हम एनोड बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में। जबकि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, उल्टा होता है, वहाँ पे जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको कैथोड कहा जाता है। तो ये हम यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे कोई। यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, एनोड हमारा पॉजिटिव होता है, तो इधर उसके साइड में क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यानी कि जो स्टेटमेंट 1 है, लिखा है कि सिल्वर नाइट्रेट जब ऐड किया जाता है एक्सेस ऑफ के में, तो कोलोइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट टुवर्ड्स एनोड इन द इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 तो हमारा बिल्कुल ट्रू है। और फर्दर कहा जा रहा है कि यहाँ पे क्यों अट्रैक्ट होता है, तो अट्रैक्ट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, चार्ज आ जाता है। और चार्ज क्यों आता है, तो चार्ज आता है क्योंकि जो कॉमन आयंस होते हैं, कॉमन एक्सेस आयन होंगे, उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तभी क्या है लिखा है यहाँ पे स्टेटमेंट 2 में भी यही रीजन दिया गया है कि कोलोइडल पार्टिकल्स एड्जॉर्ब होगा, यहाँ पे सॉरी एड्जॉर्प्शन लिखना था मुझे, एड्जॉर्प्शन। ठीक है ना, एक लेयर बन जाती है तो उसी के सरफेस पे एड्जॉर्ब होंगे। तो कोलोइडल पार्टिकल्स एड्जॉर्ब कॉमन आयन विच आर इन एक्सेस एंड दस बिकम चार्ज। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि जो कॉमन आयन होते हैं वो क्या होते हैं, एड्जॉर्ब हो जाते हैं, जो हमारा भी जो भी स्पीशीज हमारी होगी उस पर, और उससे क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स बन जाते हैं, चार्ज हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन हो जाता है, फिर वो इलेक्ट्रोफोरेसिस में
किसी भी एक इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। यानी कि हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट जो 1 है वो भी ट्रू है, स्टेटमेंट जो 2 है वो भी ट्रू है, और स्टेटमेंट 2 करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है स्टेटमेंट 1 के बिहेवियर को। तो देयरफॉर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।